तो देखिए आज की जो हम लोग की क्लास होने वाली है वो है एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग फंक्शंस यूज करते यानी फॉर्मूला यूज करते तो एक कंटेंट के ऊपर ही डिपेंड होकर रहता हो। ऐसा नहीं कि अगर आप डायरेक्ट एक्सेल ओपन करें फॉर्मूला यूज करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। पहले आप क्या करना है, एक रिकॉर्ड टाइप करना है, फिर उसके रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज टाइप करना है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं 4 रिकॉर्ड्स रैंडमली टाइप करा और इसके अंदर जो हम लोग टाइप करें टाइटल्स जैसा कि नेम, फिर यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड, अब स्कूल का रिकॉर्ड है समझिए या फिर कॉलेज का रिकॉर्ड है समझिए, तो उसके रिलेटेड हम लोग को एक स्टूडेंट के बारे में क्या क्या डिटेल्स होना, जैसा कि यहाँ पे टोटल के मार्क्स, फिर एवरेज कितना है इसका, फिर रिजल्ट, ग्रेड, मिनिमम, मैक्सिमम, उसके बाद रैंक। तो आज हम लोग टाइप कैसा करना देखेंगे, ये रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड। तो पहले हम लोग को टोटल जहां पर होना है वहां पर पहले क्लिक करके रखना, यानी मेन आंसर सेल। फिर उसके बाद अब रिकॉर्ड किसका टोटल करना है आप, जैसा कि राज का टोटल करना है आप रिकॉर्ड, तो राज के मार्क्सेस कौन से सेल से कौन से सेल तक है, यानी इसके सब्जेक्ट्स कहां से कहां तक है, जैसा कि B2 से लेके G2 तक है। तो अब हम लोग यहां पर टाइप करना है इक्वल टू सम, फिर यहां पर ब्रैकेट ओपन, और कहां से कहां तक है इसके रेंज सेलेक्ट करो या लिखो आपकी मर्जी, जैसा कि B2 से लेके G2 तक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला टाइप करके आ गया। मैं इसको निकाल देके डायरेक्टली रैंडमली टाइप कर रहा हूं, जैसा कि इक्वल टू सम B2 कोलन G2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर आ गया। अब ये सबका आंसर क्यों आया बोल, तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में ऑलरेडी डिपेंड हो गए है। देखिए यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, असल में ये ऑप्शन आपको नहीं आता, ये ऑलरेडी मैं सेटिंग करके रखे सो टेबल है। ठीक है, तो आप एक आंसर आने के बाद इसको आप ड्रैग करना है यहाँ से, ये डॉट को पकड़ के, अब देखिए मैं इसको डिलीट कर दिया, ये डॉट को पकड़ के ऐसा खींचिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको पूरे आंसर्स आ जाते। ओके, फिर एवरेज आने के लिए भी सेम इक्वल टू एवरेज टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन, फिर B2 से लेके कोलन G2 तक ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर यहां पर आपको एक आंसर आने के बाद इसको आप ड्रैग करना है ऐसा, मगर ड्रैग करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं जमती। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा करना है तो हर एक उसमें आप फॉर्मूला यूज करना, B3 से लेके G3, B4 से लेके G4, B5 से लेके G5, ऐसा हर उसमें टाइप करने के बाद आपकी प्रैक्टिस होती है। ओके, अब हम लोग ये ड्रैग कब करना, जब हम लोग वर्क पे रहेंगे, जब परफेक्ट हम लोग को काम करने आ गया वो टाइम पे आप क्या करना है, ड्रैग का इस्तेमाल करना है। आया ना समझ में। उसके बाद रिजल्ट, ग्रेड, ये थोड़ा लॉजिकल फंक्शन से यूज करना पड़ता, यानी इफ कंडीशन यूज करना पड़ता इसमें। पहले हम लोग मिनिमम, मैक्सिमम और रैंक का देखेंगे। तब यहां पर मिनिमम आने के लिए इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन, फिर कहां से कहां तक है सेम उसके सेल्स, फिर G2, एंटर, देखिए आ गया। फिर इसको भी सेम एज इट इज ड्रैग करिए, फिर मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स, फिर B2 से लेके G2 तक, एंटर, आ गया सबका आंसर। अब यहां पर रैंक का आंसर आने का है, तो रैंक, पहले रैंक के माने आपके दिमाग में क्या चल रहा, यानी इसमें कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, यही चल रहा ना। तो उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे रैंक आने के लिए, अब कैसा मालूम करते रैंक, ये फर्स्ट है ये सेकंड है बोल के, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है। अब वैल्यू कहां से मालूम होती, टोटल से मालूम होती, चाहे टोटल से करो या फिर एवरेज से करो। बेहतर ये है कि आप एवरेज से करें तो बेहतर रहता, क्योंकि इसमें पॉइंट के वैल्यूज भी काउंट होते हैं। समझ में आया। अगर कोई 400 लेके आया और एक बंदा भी 400 लेके आया तो उसका एवरेज जो है थोड़ा पॉइंट्स के अंदर चेंज होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होकर रहता। कोई एक सब्जेक्ट में ज्यादा लेके आ गया, कोई 1 या 2 मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट में यहाँ पे फर्क आता। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप एवरेज से लियो। अगर टोटल से भी लिए तो सेम आंसर आता। कभी कभार क्या होता, अगर कोई दोनों सेम लेके आए तो मसला हो जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, एवरेज के ऊपर डिपेंड करना है। तो अब एवरेज का कौन सा सेल है, जैसा कि यहाँ पे I2 है, ठीक है, I2 से हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो इक्वल टू रैंक
ब्रैकेट ओपन, फिर हम लोग यहां पर लिखना नहीं है, क्लिक करना है, ठीक है। एवरेज के ऊपर क्लिक करिए, यहां पर आपको I2 बोल के देता असल में। अब मेरा ये पूरी सेटिंग करके है टेबल, इसीलिए यहाँ पे क्या दे रहा, डायरेक्ट एवरेज बोल के दे रहा, ठीक है। तो आपको I2 देता, फिर कॉमा देना है आप, फिर यहाँ पर किन किन का आप निकालना चाह रहे रैंक, किसके ऊपर डिपेंड करना चाह रहे, ये पूरे एवरेज के ऊपर डिपेंड करना चाह रहे, कौन इसमें ज्यादा है कौन कम है उसके ऊपर डिपेंड करना है। तो यहाँ पे पूरे सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर आपको क्या देता मालूम, I2 से लेके :I5 बोल के देता। फिर उसके बाद आप F4 प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, F4, ऊपर मालूम ना F1 F2 F3 फंक्शन की बोले सा, F4 जैसा मारेंगे तो यहां पर आपको डॉलर सिंबल में आपका आंसर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद फिर कॉमा देना है, फिर 0 देना है, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर मारने से आपका आंसर आ जाता। तो असल में ये वैल्यूज कैसा दिखाता बोलता एवरेज के, अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हुआ था इसीलिए आप जरा कंफ्यूज में है शायद। अब मैं ये रिकॉर्ड को थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूं और दूसरी शीट में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रैंक देखेंगे इसके बारे में, ओके। यहीं पे मार रहा हूं, देखिए मैं रैंक इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन, एवरेज कहां पर है, I2 में है, क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे I1 बोल के दिया, यानी I2 देता वहां पे असल में। यहाँ पे अपन टाइटल्स नहीं मारे ना, तो डायरेक्ट मार रहा हूं बोले ऐसा। फिर उसके बाद कॉमा, और आप किन किन का निकालना चाह रहे रैंक, ये सब का निकालना चाह रहा हूं। फिर यहाँ पे I से लेके लास्ट कहां तक आपका I की वैल्यू है सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे दे दिया देखिए I1 :I4। अब जैसा आप F4 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके, यानी F4 के माने फिक्स करना बोले ऐसा, जैसा फिक्स करेंगे तो यहाँ पर डॉलर सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाता है आंसर। डॉलर में जब कन्वर्ट होगा तो आप करेक्ट करे बोले ऐसा। फिर यहाँ पर दे दिए कॉमा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करने से आपका आंसर आ गया। फिर इसको ड्रैग करिए, ओके। अगर फिर न्यू रिकॉर्ड आप टाइप करें, फिर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं हम लोग का रेंज जो है फिर चेंज करना पड़ता, फिर फ्रेश मारना पड़ता आप कभी भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकंड बार जो दिए थे F4 नहीं मारने से पहले, वो जितने हम लोग को फ्रॉम टू दिए थे वो लास्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद और भी रिकॉर्ड मारेंगे आप, फिर ये पूरा डिलीट करना, फिर से लेना पड़ता। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप एवरेज एक बार ले लिए, यानी रैंक एक बार ले लिए, पूरा बार बार आता बोल के, ओके। अगर आप हर रिकॉर्ड को एक एक ऐड करेंगे तो हर बार आप क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। इसीलिए ये ऑप्शन को आप कभी भी लास्ट में करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि आपका जब एंड हो जाता काम वर्क, तो उसके हिसाब से हम लोग रैंक निकाले तो आपका काम कंप्लीट हो जाता। समझ में आया ना? तो यही है हम लोग का स्टूडेंट टेबल, ओके। अब यहाँ पर रिजल्ट और ग्रेड आने के लिए थोड़ा लॉजिक फंक्शन यूज करना पड़ता, ओके। मगर ये लॉजिक से पहले आपको ये फंक्शन पहले यूज करने आना। तो आज आप लोग क्या करिए, यहां तक प्रैक्टिस करिए, टोटल का देख लीजिए, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और रैंक, ओके।